अगस्त्य की जान जब खतरे में होती है क्योंकि गुंडे अगस्त्य को बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं, इमली भी बचा नहीं पाती है। तो एक बंदा जो आता है, इनका है तो नहीं दुश्मन, जो इस शो को टोटली डाइवर्ट कर देता है और उसकी स्टोरी लाइन इस एपिसोड को सबसे बेहतरीन बना देती है। क्योंकि जब अगस्त्य ये सोचता है कि उसे जाकर के कोई ना कोई सबूत खोजना होगा उसकी बेगुनाही का, नहीं तो पुलिस उसको जल्दी अरेस्ट कर लेगी, तो वो तो घर से निकल जाता है। लेकिन जुगनू को इमली और ये पता नहीं क्यों उसके जीजा के बीच में थोड़ा सा फेयर फील हो रहा होता है, तो चाहता है सच्चाई बताने की, लेकिन अगस्त्य उसकी बात को नहीं मानता है। और अगस्त्य जब जाकर के रास्ते में इंतजार कर रहा होता है तो इमली वहां पे आती है ताकि उसका मन थोड़ा सा बहला सके। वो गाना गाती है, इसके साथ में एंजॉय करना चाहती है। लेकिन तब तक सभी गुंडे जिनसे इमली का झगड़ा हुआ था वो वापस आ जाते हैं और वो अगस्त्य को मारना स्टार्ट कर देते हैं। इमली कैसे भाग करके खुद को गाड़ी के अंदर लॉक कर लेती है, लेकिन इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, अगर ये बाहर निकलेगी तो अगस्त्य को छोड़ देंगे, नहीं तो वो अगस्त्य को मार देंगे तरबा तरबा करके। और वो अगस्त्य को मारने लगता है बहुत बुरी तरीके से। ये कैसे बाहर निकल करके उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ये समर्थ होती है। तो वहां पे एक बंदा आता है, विश्वरूप सिंह। भाई कसम से आने के बाद में जो ना उन गुंडों को ये मारता है। हालांकि मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि इस बंदी की स्टोरी लाइन सिर्फ कहीं ना कहीं सुलोनी से ही है, क्योंकि आगे जाकर के अमृत की सच्चाई जब सामने आएगी तो उसको पूरी तरीके से शो में समझो तो विलन के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। टोटली विलन वही बनेगा, ठीक है। लेकिन सोलोनी जब अकेली हो जाएगी तो वहां पे कोई एक सपोर्टिंग कैरेक्टर चाहिए जो इसको सपोर्ट करे, तो वहां पे ये विश्वरूप ही है। अब देखो सीजन 1 में भी सेम चीज हुई थी, लेकिन जब अगस्त्य उससे दोस्ती करना चाहता है तो वो साफ दोस्ती करने से मना कर देता है कि उसको कोई भी दोस्ती नहीं करनी है, बल्कि वो खुद के उसूलों पर चलता है। लेकिन वो इमली से इंप्रेस हो जाता है क्योंकि इमली उतने गुंडों के बीच में भी जाकर के कैसे भी अगस्त्य को बचाने की जो कोशिश कर रही होती है, तो इसे कहीं ना कहीं अपने प्यार की याद आ जाती है। क्योंकि इसकी भी प्यार की स्टोरी बहुत ही बुरी है। बात ऐसी है कि जब ये बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने जा रहा था तो एक गुंडे ने आकर के सब कुछ इसका लूट लिया, और फिर जब इसकी गर्लफ्रेंड ने इसको इस हाल में देखा और देखा कि कनपट्टी पे बंदूक रखी हुई है तो डर के भाग गई। तो इसको लगा कि शायद वो लड़की अब इसके लिए सही है ही नहीं और बेचारे का दिल टूट गया। तो बहुत खुश होता है कि वाकई में तुम अपने प्यार के लिए लड़ रही हो। इमली भी समझ नहीं पाती कि कैसे फीलिंग है कि इतने गुंडों के बीच में, कि मैं जानती हूँ कि मैं कभी लड़ नहीं पाऊंगी, मैं उन गुंडों से जीत नहीं सकती, फिर भी मैं बचाने के लिए गई। ये क्या हो रहा है। घर आने के बाद में पुलिस वाले भी आ जाते हैं, अरेस्ट वारंट भी निकल चुका होता है और अगस्त्य को खींच करके डायरेक्ट लेके चले जाते हैं। सोलोनी भी वहां पे गई होती है और उस बंदे को देख करके छोटा सा फीलिंग तो जगता ही है। हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग की जाती है, लेकिन घर में आने के बाद में तमाशा भी क्रिएट होता है। पुलिस वाले सिर्फ एक छोटे से केस में, अब पुलिस वालों को पता है कि कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी एकाएक से एक रात में कहां से सबूत आ जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। और ये सब होता है अमृत के कहने पे, क्योंकि अमृत अब इमली को फोर्स कर देता है कि वो उसे काफी सारी टिकट दिखाता है। उसकी प्लानिंग एक छोटी सी होती है कि तुम बाहर में जाकर के डांस करोगे, मैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर के आऊंगा और सबको दिखाऊंगा कि तुम क्या करती हो और तुम्हारी बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, बस मैं यही चाहता हूँ। अब इतनी ही बातें होता है और अब बोलता है कि तुम्हें करना होगा, नहीं तो मैं अगस्त्य को जान से मरवा दूंगा। बेचारी के सामने काफी बड़ी मुश्किलें हैं, लेकिन देखना मजेदार होता है कि वाकई में इस मुश्किल से भरी राह को पार करके अपने सपने को पूरा कर पाती है। और क्या विश्वरूप सिंह, कसम से यार बंदे में दम तो है, और हाँ देखने में भी एकदम लग रहा है एकदम मजेदार। तो देखो बवाल होगा यार और मजा भी आएगा। तो बस आज को नहीं, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द।